तेजी से खतरनाक का कंपटीशन रहता है, जिसकी वजह से हमारा मेहनत करने वाला जो भाई होता है, बहन होती है, वो नौकरी नहीं लग पाती है। और आपने देखा होगा जिन नेताओं के बच्चे और घर परिवार के अंदर लोग ना मेहनत करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं, फिर न कभी किसी न किसी भर्ती के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, पर अचानक कभी भर्ती में नाम कब लगता है उनका, फॉर्म कब भरता है, एग्जाम कब देते हैं, और लास्ट उनके पास नौकरी पास होकर के आ जाती है। किस आधार पे आती है? भ्रष्टाचार की वजह से, दलाली की वजह से, उनके लंबी पहचान की वजह से, उनके लंबे हाथ की वजह से। और आज तक हमारे साथ में बहुत सारा शोषण अत्याचार होता रह रहा है, इसी वजह से। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। उसकी पहचान होती है, उसी का काम होता है। जैसे एक मुहावरा कहावत कही गई है कि जिसकी लाठी उसका खेल। तो आज हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है, वो पार्टी आज हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के कंधे के ऊपर है। अगर आप चाहो तो उस पार्टी को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हो। आप चाहो उस पार्टी को तो बहुत बड़ा जनादेश दे सकते हो। आप चाहो तो उसके साथ मिल करके अपने सारे हक अधिकार हासिल कर सकते। हक अधिकार की बात आए, हक अधिकार कैसे हैं? देखो, आप सभी तमाम युवा साथी भाई, मैं जानता हूं कि आप अपनी विवेक को यूज करके, इस्तेमाल करके, अपनी तर्क शक्ति को इस्तेमाल करके आप सही वे में अपने जीवन को जीना चाहते हैं। मैं आज आपको कार्यकर्ता मानते हुए आपको मोटिवेट कर रहा हूं। और ये मोटिवेशन मेरे भाइयों, मुझे पता है 24 घंटे के बाद में जिस तरीके से हमारा फ़ोन बैटरी लो होती है, उसी तरीके से हमारा मोटिवेशन भी, हमारे अंदर जो गर्मी होती है, वो भी 24 घंटे के बाद में थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। मुझे पता है, क्योंकि आपको, आपके सामने जो आपका भाई है, छोटा बड़ा भाई है, उस भाई को भी बहुत सारी नेगेटिविटी आई थी। मेरे जीवन में कई सारी ऐसी उतार चढ़ाव आए, पर कभी भी समाज का जहां पर भी जो भी काम होता था, वहां बिना सोचे समझे उस भाई के साथ खड़ा रहने का काम किया। ये बात उसकी वजह से जो तमाम भाई हमारे संघर्ष के साथी रहे, उन भाइयों के साथ सहयोग से आपको पता है कि हमारे इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर कितना बड़ा जन सैलाब खड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे भाई? किस वजह से हुआ है? हमारे निरंतर प्रयास करने की वजह से। आज मैं आया हूँ खाकरिया खेड़ी, आपको मोटिवेशन करके चला जाऊंगा, फिर 4 साल बाद में आऊंगा, आपको ढूंढूंगा, भाई साहब वो किधर गए, और आखिरी बंदा बचा होगा, वो भी बोलेगा मैं भी अभी भी आया हूँ और वापस उदयपुर जा रहा हूँ। क्या होगा उससे? हमारी जो एकता थी, हमारी जो अखंडता थी, और हमारी जो विचारधारा थी, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आज तक हमको जो फूट डाल करके, पहली बात तो इतनी सबसे बड़ी बात है, जौहर नाम का जो बवंडर आया है, जो एक विचारधारा आई है, उससे इस जाजम पे आज से कुछ समय पहले भाई हमारे बैठने तक तैयार नहीं। आप पता नहीं हो वेर तो पण पीढ़ी दर पीढ़ी साल तो वेर आपने घेर में गालियो तो नहीं गालियो। खाकरिया खेड़ी का कोई आदमी हिडाना के गांव में रात को 12 बजे अगर जाता, तो वो ते भाई गुनेगार वे तो नहीं, वे तो बन हाजिर दुआई जाता, दुआ तो नहीं दुआ तो। पर आज इस विचारधारा की बदौलत अगर जिस भी गांव में जाकर के भले आदमी हमला करे, पोग नहीं ठेरी, कई बात नहीं, पर अपने एक फरोवड़ा कान में हमला एतरी जोहर भाई इम कही दीदू, तो बोलेंगे हट मेरा भाई आ गया है। होता है कि नहीं होता है? होता है। यही विचारधारा हमारे, और इस विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हो तो अभी हमारा जो मोड़ है, वो टर्निंग पॉइंट हमारा राजनीति के ऊपर आया है। और राजनीति के अंदर भी जिस तरीके से हम सामाजिक थे, हम हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, पर अब भाइयों रोड पे लड़ने से मजा नहीं आएगा।
अब रोड पे लड़ेंगे, एक दिन लड़ने जाओगे तो उस कार्तिक बिल की तरह हमें मार करके खत्म कर दिया जाएगा। हमारी आवाज रोड पे उठेगी तो लिमिट समय तक रहेगी और वापस खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर हमारी ये आवाज आप युवाओं का मान सम्मान के लिए, आप युवाओं की बेरोजगारी की बात अगर विधानसभा भेजने चाहते हो तो 4 दिन रात दिन एक करके रख दो। मैं आज आप भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर 4 दिन आपने रात और दिन मेहनत करके 5 नंबर के बटन पर ओके और बोल उसके ऊपर अगर बटन दबाकर और दबाकर आपके भाई को विजय दिलाने का काम किया तो मैं आप भाइयों से विश्वास दिलाता हूं, आज तक हमारे साथ में, हमारे इलाके की जनता के साथ, हमारे युवाओं के साथ जितना अत्याचार हुआ है, आपका भाई जाने आने वाले विधानसभा में उससे हिसाब लेगा और उसका हिसाब सरकार को चुकाना पड़ेगा, चाहे हमें हमारे इलाके के अंदर मंत्री बना करके या हमारे इलाके में सरकारी नौकरियां दे करके, उसका हिसाब तो सरकार को चुकाना ही पड़ेगा। ये बात बोलना। और आप भाइयों ने मेहनत करके, साथ सहयोग करके अगर जिताने का काम किया, फिर आप 5 साल, आप 4 दिन मत बैठो, मत सो, 2 रोटी कम खाओ और मेहनत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आराम से बैठना और जिस जगह रह करके आपके भाई को फोन करना, वो भाई आपकी जो आवाज होगी वो विधानसभा में उस बात के अंदर कतई सौदा नहीं होगा। अगर आपने बोल दिया यहाँ ये चीज चाहिए, वही भाई आपका वही आवाज उतनी दुगनी रफ्तार से विधानसभा में रखेगा। ये बात बोलना चाहता हूँ। 4 दिन रात दिन जाग करके आपने मेहनत कर डाली।